हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं विद्यार्थी बिना किसी देरी के। तो मेरे साथ कॉपी और पेन निकाल के आप सभी भी बैठ जाइए बाबू। और आज हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सभी प्रॉपर्टी को बता दिया है। ये सारे क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे बाबू जब आप सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं देखा है तो जाकर बारी बारी से सारे प्रॉपर्टी को देखिए और उसे कॉपी में नोट करिए और उसको बार बार देखिए, क्योंकि उन्हें याद करने का एक ही तरीका है बाबू। बार बार देखिए और उन्हें क्वेश्चन में यूज करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 तो x का मान बताएं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बाबू, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन बाबू दे दिया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 दिया है ना जी। तो साइन को उठा के इधर लेके आएंगे। तो साइन को जब उठा के उधर लेके जाएंगे तो इधर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। और जब हमारा साइन उधर जाएगा, मैंने आपको बताया है कि साइन अगर इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1। क्लियर बाबू। फिर देखिए अच्छे से सब लोग, हम साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स। अब मुझे बता दो आप कि साइन में एक कितने का मान होता है बाबू। तो ये हमारा हो जाएगा साइन π/2 के बराबर, यानी साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री के। क्लियर। अब इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू। क्या करना है, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर। अब मुझे बता दो आप लोग, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा π/2। क्या होगा, π/2। क्लियर। अब आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू, ठीक है ना। क्या करना क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है π/2। तो जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2 हो सकता है तो π/2 के जगह हम लोग साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि इसका मान यही होता है π/2। तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना बाबू। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए कॉस इनवर्स x इधर भी है, कॉस इनवर्स x इधर भी है। तो कट गया कि नहीं कट गया। तो हमारा बच गया, बताइए क्या बच गया जी। हमारा बच गया साइन इनवर्स 1/5, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 और बराबर इधर बच गया साइन इनवर्स x। ये हमारा हो गया साइन इनवर्स x। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स इधर भी, तो x के जगह क्या हो जाएगा बाबू 1/5। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 1/5 और यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा बाबू। क्लियर। और ये आपके ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एग्जाम में अगर ये आ गया तो आपको 2 नंबर दिलाकर जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन कर रहा है साबित करें tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y²/1 प्लस y² बराबर x प्लस y/1 - x²। इसे मुझे साबित करना है, ठीक है ना बाबू। तो जब भी साबित करने वाला क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें लोड नहीं लेना है आप। सबसे पहले LHS लिखिए। बोलिए LHS क्या दिया है बाबू। तो tan 1/2 ये हमारा दिया है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y²/1 प्लस y²। क्लियर। ये हमारा LHS दिया है और इसे सॉल्व करके मुझे मंगाना है ये RHS। क्लियर। तो अगर आपने प्रॉपर्टी अगर ध्यान से पढ़ा होगा बाबू तो आप इसमें देख सकते हैं कि tan 1/2, देखो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। ये जो है ना ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है बाबू बता दो, tan 2 थीटा का। किसका। तो यहाँ पे x है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू क्या
यानी 2 tan इनवर्स x का। सॉरी, यहाँ पे आप ये जो फॉर्मूला है बाबू, ये किसका फॉर्मूला है जी? 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए बाबू, ये हमारा cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपका फॉर्मूला है, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। ये भी आपका फॉर्मूला है बाबू, किसका? 2 tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ y है तो हमारा हो जाएगा y। क्लियर? ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है बाबू। अब देखो यहाँ कुछ करना नहीं, ये हमारा हो जाएगा tan 1/2। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा बाबू, बता दीजिए क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर? ये हमारा 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। अब बता दीजिए, यहाँ आपका बाहर आ गया tan, और बता दीजिए बाबू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला आप मैंने प्रॉपर्टी में बताया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बाबू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? और मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 में बताया है कि tan इनवर्स x बराबर होता है x, तो बराबर x का मतलब ये हो जाएगा, यानी यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, और एक पर इन्वर्स हो, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, तो यहाँ जो रहता है ना वही हमारा आंसर होता है बाबू। तो बोलो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ x प्लस वाई बटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। और आप देख सकते हैं कि यही मुझे क्या करना था बाबू? यही मुझे साबित करना था। देख लीजिए, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाएं कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। तो याद देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, ऐसे हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आप देखिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दे दिया है बाबू, ठीक है ना। तो 2 दिया है तो यही एक समस्या खड़ा कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ये हमारा देखिए क्वेश्चन दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर? अब देखो यहाँ करना क्या है ना, कि इसको हम 2 बार लिख के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, यानी इस फॉर्मूला को लगा के हम बना सकते हैं बाबू, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ एक तरीका और है कि यहाँ 2 tan इनवर्स x को tan के पदों में चेंज कर दो। तो अगर हम इसको tan के पदों में चेंज करेंगे, देखिए 2 tan इनवर्स x, तो tan के पदों में इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, यानी 2 गुने 1/2, ठीक है। अब बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4। अब प्लस में बाबू बोलिए यहाँ क्या दिया है जी? tan इनवर्स 1/7 दिया हुआ है। क्लियर? अब देखो अगर हम इसको हल करेंगे बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2 2 कट गया, तो हमारा हो जाएगा 1 अब बटा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4 प्लस, और ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। क्लियर? तो इसमें ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है बाबू। इसको अगर हम पलटेंगे ना, देखिए tan इनवर्स 1/3/4 है, तो पलटा पलटी करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो अब यहाँ क्या करना है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है भाई। बोलिए आप ही लोग बोल दीजिए क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए। tan इनवर्स बता दीजिए बाबू, tan इनवर्स x प्लस y, देखो x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7 अब बटा 1 माइनस एक्स वाई, यानी 4/3 गुने 1/7। क्लियर? यानी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3 और 7 का लघुत्तम बोलिए 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28 प्लस 7 एकम 7, 1 तिहाई 3, अब बटा में हो जाएगा बता दीजिए 1 माइनस 4 एकम 4 और 7 के 21। क्लियर है ना जी? अब इसको हल करना है बाबू, बोलो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 28 और 3 31 बटा 21 बटा 21 एकम 21, 21 में से 4 जाएगा 17/21।
और आप यहाँ देख सकते हैं कि 21 21 क्या हो गया, कट गया। तो कट गया तो बोलिए हमारा आंसर क्या आ गया बाबू, आ गया tan इनवर्स 31/17। और यही हमारा क्या है जी, यही हमारा RHS है। क्या है, RHS। तो जब भी अगर 2 tan इनवर्स x देगा तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसमें करना क्या है, तो 2 tan इनवर्स x को tan के पदों में चेंज कर देना है बाबू। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान बताएं। क्या बताएं जी, मान। भाई मान बताते हैं भाई। पहले देखिए दिया क्या है, दिया है बाबू tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो वुडमास का नियम आप लोग पढ़े होंगे बाबू। वुडमास का नियम कहता है ना कि पहले छोटे कोष्ठक को हल करो, तो पहले इस छोटे कोष्ठक को निपटाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये 2 cos। एक काम करिए बाबू, इसको मझला कोष्ठक बना दीजिए और यहाँ क्या करना है 2 और साइन इनवर्स, और यहाँ 1/2 जो होता है वो कितने का मान होता है बता दो आप मुझे। साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का, और साइन 30 डिग्री बोलते हैं π/6। क्लियर है। अब देखिए अगर आगे हम बढ़ेंगे बाबू तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2, बोलिए साइन इनवर्स साइन थीटा, प्रॉपर्टी 1 साइन इनवर्स साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा गुने ये हमारा हो जाएगा π/6। क्लियर। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो हमारा क्या बच गया यहाँ बता दीजिए आप लोग। हमारा बच गया बाबू tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स 2 cos और यहां बच गया π/3। क्या, π/3। क्लियर। अब इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्या करना है बता दीजिए। tan इनवर्स और ये 2 तो रहेगा, और cos π/3 का मान क्या होता है, यानी cos 60 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, 2 2 कट गया, तो ये हमारा हो गया आपका क्या, tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप जानते हैं, प्रॉपर्टी 1, यानी 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। और प्रॉपर्टी 1 हम जानते हैं बाबू, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा π/4 आंसर। क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखिए ये कितना सुंदर सा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब देखिए एक फार्मूला आपको मैंने बताया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, तो वहाँ x है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, a है। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x x हो चाहे a हो, अच्छा दोनों सेम हो, इसका मान हो जाएगा बाबू बता दो क्या, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का मान हो जाएगा π/2। क्लियर। और cot π/2 का मान क्या होता है बाबू बता दो आप मुझे। cot π/2 का मान होता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, कहीं भी आपको अगर दिख गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है ना, तो उसके जगह π/2 लिखिए। ठीक है, अगर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है तो उसके जगह π/2 लिखिए। ठीक है ना, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है तो π/2। क्लियर। इस वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट करिए बाबू। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं उसको आप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।